आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के सरकारी कर्मियों के खिलाफ छापेमारी जारी और आज सुबह से लालगंज थाना प्रभारी चंद्रभूषण शुक्ला के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी हो रही है। यह छपरा, सिवान और लालगंज में छापेमारी चल रही है। चंद्रभूषण शुक्ला पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साथ शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप है। छपरा में भगवान बाजार थाना क्षेत्र स्थित राम लखन कॉलोनी में चंद्रभूषण शुक्ला के नवनिर्मित मकान, वहीं सिवान के रघुनाथपुर पंजवार स्थित पैतृक आवास पर छापेमारी हो रही है। वैशाली के लालगंज थाना अध्यक्ष के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें छपरा भी शामिल है। उन पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप है। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र स्थित राम लखन कॉलोनी में चंद्रभूषण शुक्ला का नवनिर्मित मकान है, जहां अभी आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। बिहार में सरकारी पद का दुरुपयोग कर काली कमाई करने वालों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई लगातार कार्रवाई कर रही है और ताज़ा मामला लालगंज के थानाध्यक्ष का है, चंद्रभूषण शुक्ला, जिनके आवास पर अभी छपरा में भी छापेमारी चल रही है। जैसा कि बताया जा रहा है कि पूरे बिहार में 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है और छपरा का ये रिविलगंज का इन्हीं इलाका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुँच चुकी है और यहाँ पर लगातार ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि उन्हीं का है, उनका अपना बिल्डिंग है और इसके अंदर तलाशी चल रही है कि किस तरह का काला कमाई वो किए हुए हैं। चूँकि एक केस भी दर्ज किया गया उनके खिलाफ, उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई छपरा पहुंची है और भी 2 अन्य जगहों पर छापेमारी चल रही। तो अभी आर्थिक अपराध इकाई की टीम कुछ भी बोलने से इनकार करे, चूंकि जो कार्रवाई है अंदर चल रही है और अंदर में क्या कुछ मिलता हो वो बताने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट है कि 3 जगहों पर एक साथ छापेमारी चल रही है और इसमें लालगंज के जो थानाध्यक्ष, जिनके खिलाफ कहा जा रहा है कि शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप है और उनके खिलाफ केस दर्ज करने के बाद जो तीनों जगह छापेमारी चल रही है, उसमें छपरा का ये रिविलगंज का सीमावर्ती इलाका है, भगवान बाजार थाना क्षेत्र पड़ता है और यहाँ भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंच चुकी है और छापेमारी का दौर लगातार जारी है और कुछ भी स्पष्ट हो पाएगा जब टीम बाहर निकलेगी और कुछ बताएगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और बेतिया में चोरों ने इंडिकैश एटीएम से 4,24,000 की चोरी कर ली। गैस कटर से एटीएम को काटकर उसमें रखे कैश लेकर फरार हो गए। मझौलिया के रामनगर बनकट चौक पर एटीएम है, जहां बदमाशों ने सीसीटीवी को भी जलाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। व्यक्तियों द्वारा देखिए गैस कटर से काट करके इसमें चोरी करके पूरा कैसेट जो होता है उसमें रुपया होता है 4,24,000 रुपया वो लोग लेके चल चुके हैं, 4,24,000। और अभी हम लोग पूरा यहाँ पे जायजा ले लिए और यहाँ से हम लोग भी थाना मझौलिया थाना इस क्षेत्र में पड़ता है। अभी वहाँ पे जाके हम लोग FIR करेंगे। ये टाटा कंपनी के एटीएम है और RBI की गाइडलाइन जो वाइट लेवल की एटीएम जो है कि स्तर पे चलती है। उठे जाए देखे ताला टूटा हुआ एटीएम के, उसके बाद में ताला उठा के देखा जाए सब एटीएम टूटा था। तो एटीएम मालिक के लगा फोन किया, एटीएम वाला बोले जी बोलूँ आप काम करिए, थाना में आप फोन कर दीजिए, हमने लगे आप वो सब फोटो को भेज दीजिए। आप थाना को फोन किए थे? थाना आई हुई थी, सब इंक्वायरी करके ताला ले गई। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां 14 पेटी शराब बरामद की गई है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां 14 पेटी शराब बरामद की गई है। उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है और बस से यह शराब बरामद की गई है। संपत चक में कार्रवाई की गई। रांची पटना बस में यह शराब की ढुलाई हो रही थी, तस्करी हो रही थी। शराब की तस्करी में खलासी और 2 तस्कर अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। राजधानी रांची में चोरी की वारदात के बाद घर को आग के हवाले करने का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। रातू थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी के बाद घर में आग लगा दी। रातू के गोविंद नगर में 1 महीने में यह दूसरी घटना है। घर के मालिक कुछ काम से अपने परिवार के साथ 2 दिन पहले धुरवा गए थे और इसी दौरान बंद घर का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पड़ोसी की ओर से जानकारी मिलने के बाद जब वे घर पहुंचे तो गेट का दरवाजा टूटा था। घर के अंदर जो सामान नहीं जल पाया था वो बिखरा हुआ था। तो रांची से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंद घर में पहले चोरी की गई, फिर आग लगा दी चोरों ने, तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। राजधानी रांची से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चोर गिरोह कहां से संचालित हो रहा था, कौन संचालित कर रहा था, इसकी पड़ताल जारी है। गोविंद नगर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये दूसरी घटना है जब चोरी की वारदात के बाद घर में आग लगाने का मामला सामने आया है। तो चोरों ने क्यों आग लगाई,
तो इस बात का पता तब चलेगा जब उनकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हम गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें रांची से, जहां गोविंद नगर में चोरी की घटना सामने आई है। और किशनगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पर हंगामे से जुड़ी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। विरोध में ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की है और यह पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील रहा। पुलिस दौड़ाती रही, लोग भागते रहे, पत्थरबाजी लोग कर रहे थे। हालांकि इस हंगामे के दौरान कई लोगों को पकड़ा गया है, उनकी पिटाई की गई है और कई लोगों को चोट आई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई थी। हालांकि यह कहा जा रहा है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। काउंटिंग स्थल पर अचानक से फ्लक्स ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा भीड़ घुस गई वहां पर और लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, बोतल फेंकने लगे। इसके लिए पुलिस को आगे बढ़ करके हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है, सभी को भी खदेड़ दिया गया है। कुछ लोग घायल हुए हैं और पुलिस वाले भी को भी कुछ लगी है चोट। पुलिस वालों को, मेरे को बॉडीगार्ड को चोट लगी है, मुझे भी चोट लगी है, लेकिन ठीक है, हम लोग स्थिति को नियंत्रण में कर लिए हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, भीड़ को हटाया जा रहा है। और अब बात करेंगे सिक्कों की किल्लत की। पटना के बाजारों में 1 और 2 रुपए के सिक्के अचानक गायब हो गए। आखिर पटना में सिक्कों का यह संकट क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। देख सकते हैं जो खनक इन 10 रुपए के सिक्कों में है, वैसी खनक अब 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों में नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1 और 2 रुपए के सिक्कों की। आपको बता दूं कि पटना के मार्केट से 1 और 2 रुपए के सिक्के जो हैं वो अचानक से गायब हो गए हैं। पटना के दुकानदार हो या खरीदार, सब 1 और 2 रुपए के सिक्के को लेकर परेशान हैं। मीठापुर मंडी हो या दूसरी कोई और मंडी, कहीं पर भी 1 और 2 रुपए के सिक्के नहीं मिल रहे हैं। दुकानदार हो या ग्राहक, सिक्कों को लेकर सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं। नहीं मैम, 1 के सिक्का तो मार्केट में है नहीं, तो इसलिए ना आ रहा है, इसलिए न लिया जा रहा है। क्या वजह है, क्यों नहीं लेते हैं आप? छोटा सिक्का मैम अचानक मार्केट से गायब हो गया, जो लोग लेना बंद कर दिए और देना बंद कर दिए, इस कारण से सिक्के बंद हो गए। यहाँ पे है लेकिन लेते नहीं और कोई देते भी नहीं, ट्रांजैक्शन उसका यहाँ पर एकदम ठप है। इसका रीजन हमको भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर लेते क्यों नहीं या देते भी नहीं है, किसी को दीजिए तो लेते नहीं है। पटना में सिक्के का ये संकट क्यों हो रहा है, इसके पीछे बाजार के जानकार लोगों का कहना है कि छोटी करेंसी का चलन कम हुआ है, इसके कारण धीरे धीरे बाजार में इसकी कमी हो गई। देखिए, अफवाह कई बार उठती है और सिक्के के बारे में उठती है। इसके पहले भी आप देखेंगे कि किस छोटे डिनोमिनेशन के सिक्के एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं, जबकि आरबीआई ने ऐसा कोई आदेश निर्गत नहीं किया, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो अफवाह के कारण ऐसा होता है। बैंक कर्मी का कहना है कि बैंक ग्राहकों से सिक्कों को ले रहे हैं, 1 और 2 रुपए का सिक्का चलन में भी है, लेकिन अफवाह के कारण कई जगहों पर दुकानदार सिक्का नहीं ले रहे, जिसके कारण इसका चलन कम हो गया है। बैंक में तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कॉइन्स को, और जो भी अफवाह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पर्याप्त मात्रा में कॉइन्स हैं पब्लिक के बीच में। अब तस्वीर साफ है, सिक्कों के चलन को लेकर कोई सरकारी आदेश नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों की अफवाह के कारण बाजार में लोग इसके लेन देन को लेकर डरे हुए हैं। जरूरत है बैंक इसके लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करे। तो सीधे तौर पर राज्य सरकार और आरबीआई की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पटना के मार्केट से गायब हो रहे 1 और 2 के सिक्कों पर कोई ठोस कदम उठाए। अगर इन अफवाहों पर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो शायद से आने वाली अगली पीढ़ी जो है वो इन सिक्कों को इतिहास के रूप में देखेगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आ रही है मोतिहारी से, जहां 2 बाइक की जोरदार टक्कर हुई है और बताया जा रहा है कि एक बाइक की डिक्की में बम फटा है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां मोतिहारी से एक बड़ी खबर आई, 2 बाइक की टक्कर हुई और एक बाइक की डिक्की में रखा बम फट गया है। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। हरसिद्धि के जैल मुरारपुर की यह घटना बताई जा रही है।
पुलिस हालांकि जांच कर रही है। डिक्की में बम ब्लास्ट की यह घटना, हालांकि 2 बाइक की यह टक्कर थी, लेकिन यह मामला तब बढ़ गया जब यह पता चला कि एक जो बाइक थी जिसकी टक्कर हुई थी उसकी डिक्की में रखा बम ब्लास्ट कर गया। मुकेश कुमार है हमारे साथ सहयोगी। मुकेश, क्या जानकारी मिल पाई है? डिक्की में बम रखा हुआ था, गाड़ी चलाने वाले कौन थे, स्थिति उनकी क्या है और अब तक क्या जानकारियां मिली हैं? विवेक, बता दूं कि यह टक्कर जो हुई है सो हरसिद्धि थाना क्षेत्र के जेल मुरादपुर गांव है, वहीं पर हुई है। जब आमने सामने की टक्कर हुई है, पैठान पट्टी और दरियापुर के 3 लोग 2 बाइकों पर सवार होकर आ जा रहे थे, तभी वह टक्कर हो गई है और टक्कर के बाद से भारी विस्फोट हुआ है। विस्फोट में लोग घायल हुए हैं। टक्कर और विस्फोट दोनों एक साथ होने से चलते इन लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और पुलिस का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस अब तक मौके पर नहीं पहुंची है और स्थानीय लोग वहां जमे हुए हैं, लेकिन किसी को इलाज के लिए नहीं भेजा गया है क्योंकि पुलिस के आने का इंतजार ग्रामीण कर रहे हैं। अब कैसे विस्फोट हुई है, किस गाड़ी में वो था, इस स्थिति में बताने में नहीं कोई सक्षम नहीं है क्योंकि इतनी बुरी तरह से लोग घायल है। लोग कुछ बोल आने आते बताने में नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और पटना सिटी से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां युवा कारोबारी को गोली मार दी गई है। लूटपाट का विरोध करने पर गोली मार दी गई। पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां युवा कारोबारी को गोली मारी गई है। लूटपाट का यह युवक विरोध कर रहा था, तभी से गोली मार दी गई। पीएमसीएच रेफर किया गया है। जो लुटेरे थे उनकी संख्या बताई जा रही है, 2 की संख्या में आए थे जिन्होंने गोलियां चलाई। केशव राय की गली की घटना है। चौक थाना इलाके में यह गली है, पटना सिटी चौक है जहां पर यह थाना है, उस इलाके की यह घटना है और गोली लगी है। पीएमसीएच रेफर किया गया है। पटना सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर। आज विश्व एड्स दिवस है। सीमांचल के कटिहार जिले में हाल के दिनों में एड्स के मरीजों की संख्या बढ़ी है और ऐसे में जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विश्व एड्स दिवस के मौके पर सीमांचल का वो शहर कटिहार जहां तेजी से एड्स फैल रहा है और ये एड्स का रेड जोन बन चुका है, उस जिले में तैयारी क्या है? जिला एड्स बचाव नियंत्रण इकाई है, ये कार्यालय है और यहाँ आप देख सकते हैं जो सुविधा होना चाहिए, जो इक्विपमेंट्स होना चाहिए, जो जांच किट होना चाहिए वो भी है और एक रेफ्रिजरेटर भी है जहाँ ये तमाम प्रक्रिया के साथ जो जाँच होता है वो पूरा किया जाता है। बड़ी बात है कि अब जो आंकड़ा है वो हर दिन बढ़ते जा रहा है। इसको लेकर विभाग भी काफी पेशोपेश में है। क्या तैयारी है विभाग के पास, आइए बात करते हैं। डीपीएम सर, क्या तैयारी है? कटिहार में रेड जोन बनता जा रहा है एड्स के मामले में। विभाग के द्वारा दो लेवल पे काम किया जा रहा है। पहला तो है कि हम मैक्सिमम टेस्टिंग पे हम फोकस कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की टेस्टिंग, जो हमारे टारगेटेड ग्रुप हैं जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, उसके अलावा जनरल पॉपुलेशन है जो खास, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बाहर कमाने के लिए लोग जाते हैं और हम माइग्रेंट लोग हैं और माइग्रेशन पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो जब भी आए, जहाँ भी मिले, हम उनका जांच कर सकें ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि उन्होंने बीमारी लाया है या नहीं लाए हैं। परेशानी यही है कि किसी भी क्लाइंट को, गर्भवती महिलाओं को अपना केस हिस्ट्री नहीं छुपानी चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए। यहाँ सारे लोग कोऑपरेट करते हैं। जैसे गायनी डिपार्टमेंट में जैसे ANC टेस्ट होता है तो काउंसलर से मिलना चाहिए। काउंसलर को अपनी जैसे सारी बात पूछते हैं तो वो बताए और हम लोग से जितना जहाँ कॉपरेशन होता है, कहीं भी, चाहे मेडिकल कॉलेज में हो, RT लेने के क्रम में हो या नॉर्मल डिलीवरी के क्रम में हो या सीजेरियन के, यदि वो पहले से पूरा हम लोग को बता दिए रहते तो हम लोग को और पदाधिकारी और A ग्रेड और गायनी डिपार्टमेंट को सुविधा मिलती है और लेबर रूम में इजी वे में हम लोग डिलीवर करवा सकते हैं। अगर आप HIV जैसे गंभीर बीमारी के चपेट में हैं तो छुपाए नहीं, इसे बताएं ताकि इसका निदान हो सकता है। और सबसे बड़ी एक बात यह है कि इस बीमारी की जानकारी ही बचाव है, इसलिए कृपया सजग रहे, सतर्क रहे और इस तरह की बीमारी अगर कहीं आसपास भी है इसके बारे में बताएं और जो जरूरी इलाज है उसका लाभ ले। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। कल बदसलूकी के बाद आज आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र संजय सरावगी से मिलने पहुंचे। उन्होंने उन्हें मनाने की कोशिश की, बात करने की भी कई बार कोशिश की, लेकिन संजय सरावगी उनसे बचते नजर आए। बातचीत की कोशिशों के दौरान भाई वीरेंद्र ने संजय सरावगी को नमस्कार कर हाथ मिलाने की बात की, लेकिन संजय सरावगी ने कहा कि हाथ क्या मिलाना है, सब मिला ही हुआ है।
संजय सरावगी ने भाई वीरेंद्र पर तंज कसते हुए भी कहा कि जिनको उपदेशक होना चाहिए उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया कि लज्जा को भी लाज आ जाए। विधानसभा परिसर में आज पूरी घटनाक्रम क्या थी जब भाई वीरेंद्र संजय सरावगी से मिलने पहुंचे थे, आप देखिए। क्या सरावगी जी क्या हाल है? कैसे हैं सरावगी जी? नमस्ते। अरे हाथ मिलाइए। हाथ मिल रहे हाथ क्या मिल रहे? अरे हाथ मिलाइए। अरे भाई अरे यार ऐसा व्यवहार करे तो लज्जा को भी लाज आ जाए। और हम लोग को जनता अरे यार हम लोग को तो जनता चुन के भेजती है इसी के लिए, और जिसको उपदेशक होना चाहिए वो ऐसा व्यवहार करे कि लज्जा को भी लाज आ जाए, ये तो आम जनता जानती है। मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले में अब तक कुल 7 लोगों की आंखें निकाली जा चुकी हैं। 6 लोगों की हालत गंभीर है और सभी का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। वहीं जिस आंख अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था उसके ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है। कल टीम गई हुई थी उसको, हाँ, और उन पूरी जांच की गई। ओटी के विभिन्न सैंपल्स का जगहों से सैंपल्स लिए गए और वो कल्चर के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है उन्हें। उसके बाद कितने लोगों का आंख निकाला गया है? 4 व्यक्तियों की आंख निकाली गई है आपका आई हॉस्पिटल में और 3 का एसकेएमसीएच में, और अभी 6 व्यक्ति एसकेएमसीएच में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। उनकी भी स्थिति क्रिटिकल वो हाँ अभी तक तो है, उसको देखो वहाँ के डॉक्टर लोग देख रहे हैं और उसके आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करेंगे जो करना होगा। अब तक सर क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया? हम लोगों ने इस हॉस्पिटल के ओटी को सील कर दिया है और कहा गया है कि जब तक अगला आदेश नहीं आता है कोई भी ऑपरेशन नहीं करेंगे। और अस्पताल से डॉक्टर के इम्प्लॉयमेंट का लिस्ट मांगा गया कि कौन कौन डॉक्टर आपके यहाँ अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं और कौन वो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इस माह में पिछले माह में जितना भी ऑपरेशन हुआ है सारे लोगों की लाइन लिस्टिंग मांगी जा रही है और संभव हो तो मोबाइल नंबर के साथ, ताकि सारे लोगों से कांटेक्ट करके हम लोग ये पता लगा सकें कि और कहीं पर ऐसे लोग तो नहीं हैं छूटे हुए जिनको कि इस तरह का कॉम्प्लिकेशंस है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कोरोना टीका लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र देश है जहां कोरोना का परीक्षण, इलाज और टीका मुफ्त है। भारत में कोरोना टीका है बिल्कुल मुफ्त। कोरोना का परीक्षण और इलाज भी मुफ्त। कोरोना को हराना अब हमारी जिम्मेदारी। टीका लेकर हम निभाएं अपनी भागीदारी, क्योंकि टीका है संजीवनी। आपने लगवाया? कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? हाथ खड़ा करो थोड़ा। वैक्सीन लगाने वाले सभी लोग, टीका कितने लोगों ने लगाया है? दोनों हाथ उठाकर थोड़ा खड़ा करो। आप सबने लगाया है। जो लोग बचे हैं वे कोरोना का वैक्सीन जरूर लगा लें, फ्री में वैक्सीन है। जी हां, जो लोग कोरोना टीका लगाने से रह गए हैं वो भी कोरोना टीका जरूर लगवा लें। ये निःशुल्क है और कोरोना महामारी से बचाने में सबसे कारगर भी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुनिया में भारत के बेमिसाल होने के बारे में बताया। कोरोना महामारी का सामना करने के लिए दुनिया में ज्यादा संपन्न देश होंगे, लेकिन फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना का लाभ और फ्री में वैक्सीन, यह भी केवल और केवल भारत के अंदर प्राप्त हो रहा है। इसी साल 16 जनवरी को भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था और अब तक कोरोना टीके की 125 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिश जल्द से जल्द 100% टीकाकरण की है। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और भारत
अब 125 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन देने में सफल हुआ है और उत्तर प्रदेश आज 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका है। कुशीनगर के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 2503 जोड़े विवाह के बंधन में बंध गए। सीएम योगी ने इन सभी को कोरोना टीके के महत्व के बारे में बताया। इसलिए कोरोना के खिलाफ जब सरकार निभा रही है अपनी जिम्मेदारी, तो कोरोना टीका लेकर हम भी निभाएं अपनी भागीदारी। जय जय श्री राम। न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।